बच्चों आज हम रिवीजन करेंगे एरियाज रिलेटेड टू सर्किल्स। तो आपके एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं और मैं ऊपर वाले से दुआ करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि आप सबके बहुत अच्छे मार्क्स आए और आप सबके 96% से ऊपर मार्क्स आए और आप सब देश का नाम रोशन करें। तो चलो आओ स्टार्ट करते हैं। देखो सर्किल के बेसिक फॉर्मूले देख लेते हैं पहले हम, जो आपको पता है, ऑलरेडी याद है सारे फॉर्मूले। देखो ये एक सर्किल है, उसकी रेडियस है r और डायमीटर है d। तो रेडियस क्या होती है? डायमीटर बाय 2। बहुत आसान सी बात है, आपको पता है। सर्कमफ्रेंस क्या होती है सर्किल की? 2 पाई r। ठीक है, तो 2r की जगह हमने रख दिया तो फॉर्मूला बना पाई d। तो सर्कमफ्रेंस का ये फॉर्मूला आपको याद है। आप चाहो तो फॉर्मूले नोट करते चले जाओ। एरिया क्या होता है सर्कल का? पाई r स्क्वायर विच इज इक्वल टू पाई d बाय 4 पाई d स्क्वायर बाय 4, क्योंकि r को हमने रख दिया d बाय 2। अब एरिया ऑफ सेमी सर्किल क्या होगा? सेमी सर्किल मींस आधा सर्किल। ये आधा सर्किल वो होगा टोटल सर्किल का एरिया डिवाइडेड बाय 2, यानी पाई r स्क्वायर बाय 2। फिर एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्किल। तो इसमें कभी कभी कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्वाड्रेंट क्या है। क्वाड्रेंट यानी 1/4 ये वाला पोर्शन। तो इसका एरिया होगा पाई r स्क्वायर बाय 4, यानी टोटल एरिया का 1/4 यानी 1/4। ठीक है, ये फॉर्मूले आप नोट कर लो। बच्चों इन फॉर्मूले से रिलेटेड कुछ बेसिक क्वेश्चंस आ जाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको कराता हूं। फाइंड द डायमीटर ऑफ द सर्किल हुज एरिया इज इक्वल टू सम ऑफ द टू सर्किल्स ऑफ डायमीटर 20 सेंटीमीटर एंड 48 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन में जो बड़ा सर्किल है उसका एरिया दो छोटे सर्किल्स के बराबर है। तो मान लो बड़ा सर्किल है A, इसका एरिया है A1 प्लस A2। ठीक है, तो A1 क्या है? पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर, और हमें निकालना है डायमीटर ऑफ बिग सर्किल यानी इसे। तो ये होगा पाई R स्क्वायर, ये R निकालना है। अब हमें डायमीटर निकालना है तो ये फॉर्मूला हमें डायमीटर के टर्म्स में लिखना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा एरिया पाई डी, कैपिटल डी ले लो, डी स्क्वायर बाय 4, यानी हमें कैपिटल डी निकालना है। दिस इज इक्वल टू पाई d1 स्क्वायर बाय 4 प्लस पाई d2 स्क्वायर बाय 4। तो पाई बाय 4 अगर आप जैसे कॉमन लोगे, लेना ही होगा, वो तो कैंसिल हो जाएगा। देखो पाई बाय 4 ये आपका कैंसिल हो गया। ठीक है बच्चों, तो आपका डी स्क्वायर हो जाएगा d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर। अब यहां सॉल्व कर लेते हैं। डी स्क्वायर इक्वल टू d1 की वैल्यू रख दो, d1 की वैल्यू है 20 का स्क्वायर, ठीक, प्लस 48 का स्क्वायर। अब इसे फटाफट सॉल्व करके आंसर निकाल दो। 20 का स्क्वायर होता है 400 प्लस 48 का क्या स्क्वायर होता है? अगर याद नहीं है तो बच्चों रफ में कैलकुलेट कर लेना, यहां रफ लिख देना ROUGH। तो ये 48 का स्क्वायर कैलकुलेट कर लेना 2304। अब इसको ऐड कर लो 2704। डी स्क्वायर तो ये आ गया, तो डी होगा अंडर रूट ऑफ 2704, ये हो जाएगा प्लस माइनस 52। अब इसमें हम माइनस साइन इग्नोर कर देंगे क्योंकि रेडियस इज नेवर नेगेटिव, रेडियस पॉजिटिव ही होती है। सो डी इज 52 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका आंसर बी। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है द पेरीमीटर ऑफ अ सेमी सर्किल इज 108 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स डायमीटर। सिंपल क्वेश्चन है, हमें डायमीटर निकालनी है। तो ये यहां याद रखो सर्किल नहीं है, सेमी सर्किल है, ये ध्यान देना। तो सेमी सर्किल का पेरीमीटर क्या होता है भाई? ये सेमी सर्किल हो गया, ठीक। तो उसका पेरीमीटर होगा ये प्लस दिस लाइन। तो ये कितना हो जाएगा? ये सर्किल का आधा है तो 2 पाई r बाय 2 विच इज पाई r। ये पोर्शन तो हो गया पाई r, और ये कितना होगा? r और r मींस 2r। ये 2r के बराबर हो जाएगा। तो जो पेरीमीटर p हो जाएगा इट विल बी पाई r प्लस 2r, और इसकी वैल्यू दे रखी है 108
सेंटीमीटर। ठीक है, अब r कॉमन ले लो, पाई प्लस 2 इज इक्वल टू 108, पाई की वैल्यू रख दो 22/7, वैसे क्वेश्चन में दी हुई होती है। तो r 22/7 प्लस 2, r ये हो जाएगा 22 प्लस 14/2, 14/7 इज इक्वल टू 108। ये कितना हो जाएगा आपका 36, तो 36/7 इज इक्वल टू 108। 7 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 36 इधर डिवाइड में चला जाएगा। यहां लाइन खींच लेते हैं, r इक्वल टू 108 इंटू 7/36, तो ये कट गया, ये 3 हो गया, तो 7 3 या 21, ये हो गया 21 सेंटीमीटर। ठीक है, तो डायमीटर पूछिए विच इज ट्वाइस ऑफ r, 2 इंटू 21 विच इज 42 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आंसर क्या होगा ए इज द आंसर। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेस ट्रैक is in the form of a ring whose inner circumference is 352 meter and outer circumference is 396 meter. Find the width of the track. तो ये ट्रैक वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं बच्चों ऑब्जेक्टिव में। तो देखो ये ट्रैक, ये आउटर सर्कमफ्रेंस है और ये हो गई आपकी इनर सर्कमफ्रेंस। ठीक है, तो ये भी इनर सर्कमफ्रेंस दे रखी है आपको 352, आउटर 396। तो देखो इनर सर्कमफ्रेंस क्या हो जाएगी, तो ये हो जाएगी 2 पाई r। r क्या है, इनर रेडियस, ये r है। इट इज गिवन एज 352, तो r हो जाएगी 352/2 पाई, दिस इज 352/2 इंटू 22, और ये 7 ऊपर पहुंच जाएगा। चलो 22/7 लिख लो, तो ये r हो जाएगा 352/2 इंटू 7 और इंटू ना 22 यहां रहेगा और 7 ऊपर पहुंच जाएगा। अब इसे कैंसिल कर सकते हो, 1 और 7 और 6, तो इस तरीके से आराम से कैंसिल हो जाएगा। और इसे सॉल्व करोगे तो आपको ये आएगा 56 सेंटीमीटर। तो ये रेडियस तो आ गई 56 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर नहीं बच्चों, ये तो मीटर में आई ना, हमें यूनिट मीटर में दे रखी है, तो ये मीटर में आ गई। अब आप आउटर रेडियस निकाल लो, ये r। ठीक है, ये r निकाल लो, तो ये इसकी सर्कमफ्रेंस दे रखी है, आउटर लिख लो। वैसे ऑब्जेक्टिव में लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, 2 पाई r, ये कितनी दे रखी है 396, तो यहां r हो जाएगा 396/2 पाई, तो पहले की तरह कर लेंगे 396/2 इंटू 22 और ये 7, इसे भी आप सॉल्व कर सकते हो 2 से कैंसिल करके, 1 9 जा 18 और 8 जा 16, फिर ये 2 से कैंसिल होके ये 63 मीटर आ जाएगा। ये 63 आ गया आपका। अब आपको ये विड्थ निकालनी है, मीन्स कैपिटल R माइनस स्मॉल r, विड्थ जो आपसे पूछी गई है ट्रैक की, r माइनस r, 63 माइनस 56, बताओ ये कितना बैठ रहा है, ये बैठ रहा है आपका 7 मीटर। 7 मीटर, तो ये जो ट्रैक की विड्थ है ये है 7 मीटर, यानी आंसर क्या है सी इज द राइट आंसर। बस बच्चों देखो सिंपल कंसेप्ट है, थोड़ा कैलकुलेशन ध्यान से करना। तो बच्चों व्हील्स से रिलेटेड भी प्रॉब्लम आती है, व्हील्स भी सर्कुलर होते हैं ना, इसलिए बड़ी अच्छी प्रॉब्लम बन जाती है। तो व्हील्स की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए 2 पॉइंट आपको पता होने बहुत जरूरी है। अगर ये 2 पॉइंट पता है तो व्हील्स की प्रॉब्लम गलत नहीं हो सकती। पहला पॉइंट है डिस्टेंस मूव्ड बाय अ रोटेटिंग व्हील इन 1 रिवॉल्यूशन इक्वल टू सर्कमफ्रेंस ऑफ द व्हील। तो जो व्हील होता है वो एक रिवॉल्यूशन में कितना डिस्टेंस कवर करता है, वो कितना होता है
सरकमफ्रेंस के बराबर, व्हील की सरकमफ्रेंस के बराबर। और सरकमफ्रेंस क्या होती है? 2 पाई आर। आर हुई रेडियस व्हील की, ठीक है। एक तो ये बात ध्यान रखना। दूसरा है नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस कंप्लीटेड बाय अ व्हील इन 1 मिनट, ठीक है। 1 मिनट में व्हील कितने रिवॉल्यूशंस कंप्लीट करेगा? तो होता है डिस्टेंस मूव्ड इन 1 मिनट। 1 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर हुआ डिवाइडेड बाय सरकमफ्रेंस। तो ये 2 पॉइंट आप नोट कर लो, इसके आधार पर न्यूमेरिकल करवाता हूं आपको। तो बच्चों ये है कार के व्हील की प्रॉब्लम। A car wheel has diameter 84 centimeter. Find how many revolutions it will take to cover a distance of 792 meter. तो हम ये मान लेते हैं कि n revolutions लगेंगे 792 डिस्टेंस कवर करने के लिए। n revolutions for 792 मीटर डिस्टेंस। हमें n की वैल्यू निकालनी है, यानी ये जो ऑप्शन है ये n के लिए दे रखे हैं। सबसे पहले तो सरकमफ्रेंस निकाल लो। सरकमफ्रेंस किसकी? व्हील की। वो होगी 2 पाई आर। डायमीटर 84 सेंटीमीटर दे रखा है, तो इसको लिख लो पाई डी। दिस इज 22/7 इंटू डी है 84, ये आपका आ जाएगा 264 सेंटीमीटर। अब इसे मीटर में कन्वर्ट कर लो। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस आपको मीटर में दे रखा है। तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए इसको करेंगे 264/100 विच इज इक्वल टू 2.64 मीटर। तो आपके पास सरकमफ्रेंस आ गई। अब हमने ये सरकमफ्रेंस क्यों निकाली बताओ? अरे भाई हमें पता है ना कि डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू सरकमफ्रेंस। तो क्या हुआ, हमारे सामने क्या बात आई? डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रिवॉल्यूशन, एक रिवॉल्यूशन में जो डिस्टेंस है वो है 2.64 मीटर, यानी कि सरकमफ्रेंस के बराबर। तो n रिवॉल्यूशंस में कितना डिस्टेंस कवर होगा? डिस्टेंस कवर्ड इन n रिवॉल्यूशंस, n रिवॉल्यूशंस में हो जाएगा 2.64 टाइम्स n, इतने मीटर डिस्टेंस कवर हो जाएगा, ठीक है। डिस्टेंस की यूनिट क्या है? मीटर। तो n रिवॉल्यूशंस में कितना डिस्टेंस कवर किया? 792, ये हो जाएगा इक्वल टू 792 मीटर। आगे बात समझ में? सब कुछ क्लियर हो गया। तो ये n निकालना है, तो n हो जाएगा 792 अपॉन 2.64। अब इसे आप सॉल्व कर लो। देखो इसे ऐसे सॉल्व कर सकते हो आप, 792/264 इंटू 100, ठीक है। ऊपर 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये तो ये डेसिमल हट गया, ये हो जाएगा 3, तो हो गया 300, ठीक है। कितने रिवॉल्यूशंस हो गए? 300। आंसर क्या हुआ? बी आंसर हो गया, ठीक है। तो वो जो 2 पॉइंट लिखवाए थे उनको ध्यान में रखना। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में जो व्हील की प्रॉब्लम है ये ट्रैक्टर के व्हील्स हैं। अब ट्रैक्टर के व्हील्स में क्या खासियत होती है कि आगे के व्हील्स छोटे होते हैं और पीछे के बड़े होते हैं। तो क्वेश्चन है द डायमीटर्स ऑफ फ्रंट एंड रियर व्हील्स ऑफ ए ट्रैक्टर आर 80 सेंटीमीटर एंड 2 मीटर। फाइंड द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस दैट रियर व्हील मेक्स इन कवरिंग अ डिस्टेंस इन विच द फ्रंट व्हील मेक्स 1400 रिवॉल्यूशन। तो हमें फ्रंट व्हील के रिवॉल्यूशंस दे रखे हैं और हमें यह पता करना है कि रियर व्हील यानी पीछे का व्हील कितने रिवॉल्यूशंस कवर करेगा, मतलब कितने रिवॉल्यूशंस लेगा। डिस्टेंस सेम है भाई, डिस्टेंस तो सेम ही होगा। जब ट्रैक्टर आगे बढ़ेगा तो जितना डिस्टेंस पिछला पहिया कवर करता है उतना ही डिस्टेंस आगे का पहिया कवर करता है। तो ये एक कॉमन बात है, इस चीज का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो हम देखो इसे सॉल्व करते हैं और हम ये मान लेते हैं कि फ्रंट व्हील की जो रेडियस है वो R1 है और रियर व्हील की जो रेडियस है वो R2 है। और R1 हमें कितनी दे रखी है? वो है D1/2, इसकी डायमीटर डिवाइडेड बाय 2। डायमीटर कितनी दे रखी है? 80 सेंटीमीटर, मीन्स 80/2 सेंटीमीटर, ये हो जाएगी 40 सेंटीमीटर एंड दिस इज इक्वल टू 0.4 मीटर। इसे हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया बच्चों। क्यों मीटर में करा? क्योंकि
जो बड़ा व्हील है यानी पीछे का व्हील, उसकी डायमीटर 2 मीटर है, तो सेम यूनिट रखनी जरूरी होती है। तो R2 कितना हो जाएगा, d2/2, d2 दे रखा है 2 मीटर, मीन्स 2/2 मीटर विच इज इक्वल टू 1 मीटर। तो अब हमें दोनों की रेडियस पता लग गई। हमें दे रखा है कि फ्रंट व्हील ने 1400 रिवॉल्यूशंस कवर करे। इससे हम ये पता कर सकते हैं कि ट्रैक्टर कितना डिस्टेंस चला। तो फ्रंट व्हील ने जब 1400 रिवॉल्यूशंस कवर करे तो हमें ये पता है कि एक रिवॉल्यूशन में फ्रंट व्हील कितने डिस्टेंस कवर करेगा, सर्कमफ्रेंस के बराबर। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय फ्रंट व्हील in one revolution is equal to 2 pi r1 सर्कमफ्रेंस के बराबर, और r1 है 0.4, तो ये जाएगा 2 pi इंटू 0.4 विच इज इक्वल टू 0.8 पाई मीटर। सही है, 0.8 पाई मीटर। अब ये तो एक रिवॉल्यूशन का है, और कवर कितने रिवॉल्यूशन करे, 1400 रिवॉल्यूशन उसने लिए। तो ये हम ये लिख लेंगे डिस्टेंस कवर्ड बाय फ्रंट व्हील इन 1400 रिवॉल्यूशंस। कितने, 1400 रिवॉल्यूशंस। तो ये एक का है, इसे 1400 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 1400 इंटू 0.8 पाई, तो ये कितना हो जाएगा 1120 पाई, इतने मीटर चला। तो जो फ्रंट व्हील है वो इतने डिस्टेंस चला, तो भाई जाहिर सी बात है कि पीछे वाला पहिया यानी रियर व्हील भी इतने डिस्टेंस चलेगा। अब हम लिख लेते हैं डिस्टेंस कवर्ड बाय रियर व्हील, पीछे का पहिया, इन 1 रिवॉल्यूशन। तो एक रिवॉल्यूशन में पीछे के पहिए ने कितना डिस्टेंस कवर किया, सर्कमफ्रेंस के बराबर 2 पाई r2, और r2 क्या है 1 मीटर है। तो 2 पाई इंटू 1 विच इज इक्वल टू 2 पाई मीटर। इतना डिस्टेंस एक रिवॉल्यूशन में कवर किया। तो लेकिन टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया उसने, ये वाला जितना आगे के व्हील ने कवर किया था। अब हम ये मान लेते हैं कि इतना डिस्टेंस जो उसने एक्चुअली में कवर किया वो n रिवॉल्यूशंस में कवर किया, और वही n की वैल्यू हमें निकालनी है? तो डिस्टेंस कवर्ड बाय रियर व्हील इन n रिवॉल्यूशंस कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दो n से, 2 पाई n मीटर, 2 पाई n मीटर, और ये हमें दे रखा है कितना 1120 पाई, इतना डिस्टेंस है। ठीक है, पाई से पाई कैंसिल, n हो जाएगा आपका 1120 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 560 रिवॉल्यूशंस हुए हैं। तो आपका सही आंसर क्या होगा, ए इज द राइट आंसर। तो बच्चों व्हील से रिलेटेड प्रॉब्लम या एरिया रिलेटेड टू सर्किल से रिलेटेड प्रॉब्लम मैंने और भी बहुत करवाई हैं, अलग अलग वीडियो मैंने डाले हैं यूट्यूब पर, तो वो उनका मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आपको अगर और प्रैक्टिस करनी है तो आप कर सकते हो उन वीडियोस को देख के। तो ये तो एक रिवीजन वीडियो है जिससे कि आपके कंसेप्ट रिवाइज हो जाए। चलो अब आगे करते हैं। तो बच्चों अब कुछ फॉर्मूले रिवाइज कर लेते हैं, और इन फॉर्मूले के आधार पर बहुत सारे एमसीक्यू और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं। आपके टर्म 1 में तो एमसीक्यू आने हैं। तो इन देखो मैंने ये एक सर्किल बनाया है, ठीक है, ये सर्किल है, इसका सेंटर है O, रेडियस है R, और ये एक ट्रायंगल है OAB। ठीक, ये ट्रायंगल इसकी ये जो साइड है OA ये सर्किल को टच कर रही है A पॉइंट पे, साइड OB टच कर रही है B पॉइंट पे, और ये जो एंगल है OAB ये है थीटा, यानी सेंटर, सर्किल के सेंटर पे जो एंगल बन रहा है वो है थीटा। अब कई बार ये पूछ लिया जाता है आप ये आर्क निकालो, APB, ये आर्क निकालनी है। तो अगर ये एंगल छोटा होगा तो आर्क की लेंथ छोटी होगी, अगर ये एंगल बड़ा होगा तो आर्क की लेंथ बड़ी होगी। तो ये लेंथ निकालने को आ जाती है। इसका फॉर्मूला क्या है, लेंथ ऑफ द आर्क APB इक्वल टू थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई R। अब मान लो थीटा आपको दे दिया 60 डिग्री क्वेश्चन में, तो यहां क्या लिख दोगे 60, और रेडियस आपको पता ही होगी, थीटा दे दिया 45 डिग्री तो यहां 45 लिख देना।
फिर इजी कैलकुलेशन है, फटाफट हो जाता है। फिर है एरिया ऑफ माइनर सेक्टर ओ ए पी बी। तो ये माइनर सेक्टर क्या है, ये ओ ए पी बी, ये माइनर सेक्टर कहलाता है। ये इसका एरिया भी निकालने को आता है। ये है थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, सही है। अब फिर है एरिया ऑफ मेजर सेक्टर ओ ए क्यू बी। मेजर सेक्टर क्या है, ओ ए क्यू बी, समझ गए। तो आप बड़े आसानी से इसका एरिया निकाल सकते हो। तो माइनर सेक्टर का एरिया तो आप निकाल लोगे फॉर्मूले से, जो अभी बताया ये वाला। तो टोटल सर्किल के एरिया में से माइनर सेक्टर का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दो तो वो क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। तो देखो यही करा है, टोटल सर्किल का एरिया पाई आर स्क्वायर, इसमें से माइनर सेक्टर का एरिया हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो हमने तो थोड़ा सॉल्व भी कर लिया, तो पाई आर स्क्वायर बाहर लिया, तो 360 माइनस थीटा बाय 360, ठीक है। तो फिर ध्यान से देखो, माइनर मेजर सेक्टर क्या होता है, ये ओ ए क्यू बी, और ये सही है। मेजर सेक्टर माइनर सेक्टर आप समझ गए। फिर आता है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट ए पी बी। ये माइनर सेगमेंट है ए पी बी, और ये एरिया निकालने को आ जाता है। तो इसका देखो ये फॉर्मूला है, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2। तो ये फॉर्मूला ना आप याद रखना। हालांकि कुछ बुक्स में इस तरीके से दे रखा है कि उन्होंने ये एरिया निकाला, ये क्या है, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, और इस ट्रायंगल के एरिया को सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक। अब इतना अगर लंबा प्रोसेस करोगे तो थोड़ा सा समय ज्यादा लग सकता है। डायरेक्टली फॉर्मूला याद रखना। ये तो क्या है, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, और ये इस ट्रायंगल का एरिया है, वो सब्ट्रैक्ट कर दिया। फॉर्मूला याद रखोगे फटाफट क्वेश्चन हो जाएगा। और कई बार तो पेन भी नहीं उठाना पड़ता, सीधे थीटा की वैल्यू रखो, फटाफट हो जाता है। अब ये तो माइनर सेक्टर है आपका। अब ये जो रिमेनिंग है, ये इतना बड़ा, ये कहलाता है मेजर सेगमेंट। ध्यान से, ये माइनर सेगमेंट, ठीक, शेडेड पोर्शन, और फिर मेजर सेगमेंट भी होता है, ये एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। अब आप समझ गए होगे ये कैसे निकलेगा। इस टोटल सर्किल के एरिया में से ये घटा दो, ये सब्ट्रैक्ट कर दो। तो यही करा है, एरिया ऑफ सर्किल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। टोटल सर्किल के एरिया में से माइनर सेगमेंट घटा देगा, सही है। आगे बात समझ में, चलो। अच्छा, इन फॉर्मूले को नोट डाउन कर लो, फिर इसके क्वेश्चंस कराता हूं। तो बच्चों एक क्वेश्चन है, इन अ सर्किल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एन आर्क सब्सटेंस एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड लेंथ ऑफ द। सिंपल सा क्वेश्चन है। ये सर्किल है, इसकी रेडियस 21 सेंटीमीटर दे रखी है, और ये जो एंगल, ये आर्क बना रही है, ये है 60 डिग्री। यानी कि आर तो आपको दे रखा है 21 सेंटीमीटर, और थीटा दे रखा है 60 डिग्री, और आपको ए पी बी इस आर्क की लेंथ पूछ रहे हैं। तो सिंपली लेंथ ऑफ द आर्क, लेंथ ऑफ आर्क, इसका फॉर्मूला हम यूज करेंगे, थीटा बाय 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर, ठीक है। तो थीटा है 60 डिग्री, और नीचे क्या है 360 इंटू 2 पाई। पाई को आप 22/7 ले सकते हो अभी, 22/7 इंटू आर, आर है 21। ये कट गया, ये कट गया, ये 6 हो गया, और यहां इधर से ये 3 हो गया, 7, और यहां से ये कट गया सब कट गए, ठीक है। आंसर आ गया आपका 22 सेंटीमीटर। तो जब आंसर 22 सेंटीमीटर है तो किस ऑप्शन पे सर्किल करोगे, सी, और बॉक्स में क्या लिख के आओगे, सी, ठीक है। बच्चों एक चीज का ध्यान रखना, बॉक्स में लिखते वक्त, जैसे ये होता है ए और ये होता है डी। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं ना, ये डी का जो ये डंडा है ये छोटा बना देते हैं, जरा डी का डंडा बड़ा बनाना, ठीक है। बॉक्स में ए ऐसे लिखना और डी ऐसे, ठीक। छोटी सी बात है, बता दी, कभी कुछ बच्चे गलती करें, ठीक है। ऐसा डी मत बना देना, ऐसा डी। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, पैरामीटर्स वही है, रेडियस भी वही है, और ये जो एंगल थीटा है वो भी 60 डिग्री है। बस पूछा गया है फाइंड एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क। इस आर्क ने जो सेक्टर बनाया है उसका एरिया पूछा है।
तो इस आर्क ने ये सेक्टर बनाया है ओ ए पी बी और ये फिर, तो इसका एरिया निकालना है, ये कहलाता है माइनर सेक्टर। ठीक है, तो इसका एरिया निकाल लेते हैं हम। और रेडियस 21 सेंटीमीटर दे रखा है, थीटा आपको दे रखा है 60 डिग्री। तो माइनर सेक्टर का एरिया पूछ रहे हैं, माइनर सेक्टर। तो ये हो जाएगा आपका, बताओ क्या होता था फॉर्मूला, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो वैल्यू रख दो, थीटा को 60 डिग्री डिवाइडेड बाय 360 इंटू पाई, पाई को 22/7 इंटू आर 21 इंटू 21। तो ये वही सिंपल कैलकुलेशन है भाई, 6 और अपना इसको करते चले जाओ, यहाँ 3, यहाँ 11, फिर यहाँ 7 और ये कट गया, और फिर फाइनली आ जाएगा 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यानी आपका ऑप्शन है ए। देखो बच्चों, आपका ऑप्शन क्या है, ए। तो बच्चों सेम क्वेश्चन है, लेकिन इस बार देखो क्या पूछा गया है, फाइंड एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द करस्पॉन्डिंग कॉर्ड ऑफ द आर्क। अब एरिया ऑफ द सेगमेंट पूछा गया है, यानी ये एरिया लिखा है ना, करस्पॉन्डिंग कॉर्ड, कॉर्ड कौन सी है, ए बी। ठीक है, इस एंगल की वजह से जो कॉर्ड बनी वो है ए बी। तो ये जो एरिया है, इस सेगमेंट का एरिया पूछा गया है, और ये है माइनर सेगमेंट, आपसे माइनर सेगमेंट पूछा गया है। तो देखो रेडियस वही 21 है, थीटा 60 डिग्री है, तो माइनर सेगमेंट का एरिया है, ये माइनर सेगमेंट क्या है, ये ए पी बी, ए पी बी। तो भाई इसका पहले तो फॉर्मूला लिख लो, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2। अब बस कुछ नहीं करना, वैल्यू रखनी है। पहले एक काम करते हैं, आर स्क्वायर बाहर ले लेते हैं, तो आर स्क्वायर थीटा बाय 360 माइनस साइन थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2। तो ये बन गया ना फॉर्मूला, नहीं ये पाई और रहेगा ना अंदर, इंटू पाई। So this is equal to r square. R square means 21 square multiplied by theta by 360. थीटा है 60 डिग्री अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू रख दो 22/7, ये वाली वैल्यू रख दी, माइनस साइन थीटा बाय 2 यानी 60/2 कॉस 60/2। ये वैल्यू अब आपको रखनी है। ठीक है, दिस इज इक्वल टू 21 स्क्वायर, 21 इंटू 21 मल्टीप्लाइड बाय, ये कैंसिल हो गया, यहां नीचे 6 रह जाएगा, यहां से इसको कैंसिल करोगे तो ये 3 और ये 11, 11/3 इंटू 7 माइनस साइन 60/2 मीन साइन 30, साइन 30 इज 1/2 इंटू, इधर cos 30 हो जाएगा, cos 30 इज √3/2। अब हमें इसे सॉल्व करना है। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो √3 की वैल्यू रख दोगे 1.71, और इसे सॉल्व करोगे तो ये आपका, बच्चों रफ वर्क में आप इसे सॉल्व कर लेना। ठीक है, ये आएगा आपका 40.05 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, तो ये आपका ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन हो गया डी। तो ये है कि आपको कंसेप्ट तो समझ में आ गया। बच्चों डायरेक्ट फॉर्मूले याद रख लेना। बच्चों ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कॉर्ड ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंड्स अ राइट एंगल एट द सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ द मेजर सेक्टर। तो मेजर सेक्टर का एरिया निकालना है। मेजर सेक्टर मींस ए क्यू बी और ये ओ। ठीक है, मेजर सेक्टर ए क्यू बी ओ। तो इसमें कैसे करेंगे, पूरे सर्किल के एरिया में से माइनर सेक्टर का एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये माइनर सेक्टर है, ये आपका। ठीक है, तो पहले सर्किल का एरिया निकाल लो। ठीक, एरिया ऑफ सर्किल मीन्स पाई आर स्क्वायर।
पाई आर स्क्वायर। तो पाई है 3.14, रेडियस है 10, मीन्स 10 इंटू 10, तो ये हो जाएगा 314 सेंटीमीटर स्क्वायर। सर्किल का एरिया आ गया। अब इस माइनर सेक्टर का एरिया निकाल लो। माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। माइनर सेक्टर क्या है? ओ ए पी बी, ओ ए पी बी, ठीक, ये ऐसे चला। तो ये हो जाएगा आपका थीटा बाय 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा है 90 डिग्री, राइट एंगल है ना, तो थीटा क्या हुआ 90 डिग्री बाय 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर की वजह से हमने वैल्यू निकाल ली थी 314। ठीक हो गया। अब इसको सॉल्व कर लो ऐसे, 9 4 जा 36, तो ये हो जाएगा 314 बाय 4, ये हो जाएगा 78.5। ठीक है, 78.5। तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, ठीक है, मेजर सेक्टर, ये जो है इसका क्या होगा, एरिया सर्किल में से एरिया, सर्किल का एरिया हो गया 314, माइनर सेक्टर का हो गया 78.5, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये हो जाएगा आपका 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आंसर हो गया आपका ए इज योर आंसर। सही है बच्चों, ये समझ में आ गया। तो मैंने तो यहाँ आपको सही से सॉल्व करके दिखाया है, लेकिन जब ऑब्जेक्टिव हो ना तो ऐसी प्रैक्टिस करो कि रफ वर्क करके एकदम से आंसर निकल जाए विद इन 1.5 और 2 मिनट्स। 1 मिनट में भी निकल सकता है अगर प्रैक्टिस अच्छी हो तो। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में पैरामीटर सेम है, यानी रेडियस 10 सेंटीमीटर है और थीटा 90 डिग्री है। बस आपको क्या चेंज हो, फाइंड द एरिया ऑफ द मेजर सेगमेंट। तो मेजर सेगमेंट का एरिया निकालना है। मेजर सेगमेंट क्या है, ये देखो, ये ए बी क्यू, ये आपका मेजर सेगमेंट है। तो आप माइनर सेगमेंट का एरिया निकाल लो। ठीक है, ये जो शेडेड पोर्शन है इट इज अ माइनर सेगमेंट, और सर्किल के एरिया में से ये माइनर सेगमेंट सब्ट्रैक्ट कर दो, घटा दो, तो वो मेजर सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। इसे मेजर सेगमेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये बड़ा है, और इसे माइनर सेगमेंट कहते हैं क्योंकि ये छोटा है। तो पहले हम माइनर सेगमेंट का एरिया निकालते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन लिख लेते हैं, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट है एपीबी, एपीबी, ठीक है, ये और ये ऐसे जुड़ जाएगा। फॉर्मूला होता है इसका क्या, इसका फॉर्मूला होता है आपका थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2। अगर हम आर स्क्वायर बाहर ले लें तो ये थीटा बाय 360 इंटू पाई माइनस साइन थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2। देखो बच्चों यही होगा ना, आर क्या है 10, ये हो जाएगा आर स्क्वायर मीन्स 10 इंटू 10। थीटा इज 90 डिग्री डिवाइडेड बाय 360 इंटू पाई की जगह रख दो 3.14 माइनस साइन थीटा बाय 2, थीटा 90 है तो 90 बाय 2 इंटू कॉस 90 बाय 2। अब इसे सॉल्व कर लो, ये तो हो जाएगा 100 यार, ये कट के हो जाएगा 4, है ना, 3.14 डिवाइडेड बाय 4 माइनस साइन 90 बाय 2 यानी साइन 45 मीन्स 1 बाय अंडर रूट 2 इंटू कॉस 90 बाय 2 मीन्स कॉस 45 मीन्स 1 बाय अंडर रूट 2। अब आप इसे सॉल्व कर लो। ठीक है, जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये आएगा आपका 1/2 यानी 0.5, 100 इंटू 3.14 बाय 4 माइनस 1/2। अब इसे आप ऐसे सॉल्व करोगे तो ये 100 को इससे मल्टीप्लाई करोगे, 4 से डिवाइड करोगे, 78.5 माइनस 50। ठीक है, ये 50 हो जाएगा, 100 अंदर चला जाएगा तो ये हो गया 28.5, ये मिटा देते हैं, पुराना ए लिखा हुआ है, 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो हो गया आपका इस माइनर सेगमेंट का एरिया हो गया 28.5
सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन में ये भी पूछ सकते थे, लेकिन मेजर पूछ रहे हैं तो हम उसी पे काम करेंगे। 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सर्किल के एरिया में से इसे सब्ट्रैक्ट कर दो। सर्किल का एरिया हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, फिर निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ सर्किल दिस इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। ये हो जाएगा 3.14 इंटू आर क्या है 10, 10 इंटू 10, तो ये हो जाएगा 3.14 इंटू 100 यानी 314 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस टोटल सर्किल का एरिया निकल गया। ये माइनर सेक्टर का एरिया पता है, तो मेजर सेक्टर का क्या एरिया होगा? मेजर सेक्टर। यहां शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, चलो 1 मिनट में चेक कर लेता हूं। दिख रहा है? तो ये हो जाएगा बच्चों आपको इस सर्किल के एरिया में से, ये हो गया सर्किल का एरिया माइनस माइनर सेक्टर का 228.5, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 285.5। मुझे ये आंसर लग रहा है, हाँ 285.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। बी आंसर है आपका बच्चों। सही है बच्चों। एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है एरियाज ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन फिगर्स। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। कंसेप्ट वही पुराने वाले यूज होंगे, सेक्टर, सेगमेंट और वही एरिया ऑफ द सर्किल। तो एक क्वेश्चन मैंने यहां लिख दिया है, इसके बहुत सारे क्वेश्चन मैंने कराए हैं, एक वीडियो बनाया है, बड़े इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छे एमसीक्यू हैं। तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वो वीडियो जरूर देखना, ठीक है। तो देखो ये क्वेश्चन है, हाँ इसमें करते क्या है, इसमें क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि ये शेडेड पोर्शन है उसका एरिया बताओ, और फिर हमें अपना दिमाग लगाना होता है और कुछ फॉर्मूले लगा के शेडेड पोर्शन का एरिया निकालना है। जैसे अब ये क्वेश्चन देख लो, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इफ रेडियाई ऑफ द टू कंसेंट्रिक सर्कल्स with center O are 7 cm and 14 cm respectively and angle AOC is 40 degree। तो देखो बच्चों इस क्वेश्चन में दो सर्किल हैं और दोनों कंसेंट्रिक हैं। कंसेंट्रिक का क्या अर्थ हुआ कि इन दोनों का सेंटर सेम है, बिल्कुल सही। तो देखो ये इनकी रेडियाई दे रखी है, छोटे वाले सर्किल की रेडियाई है 7 सेंटीमीटर और बड़े वाले की है 14 सेंटीमीटर। अब आपको शेडेड पोर्शन का एरिया निकालना है। अब देखो ये क्या बना रहा है, ये सेक्टर बना रहा है ना, और ये भी सेक्टर है। तो पहले तो आप बड़े सर्किल का ये वाला सेक्टर निकाल लो, फिर छोटे सर्किल का सेक्टर निकाल लो, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, शेडेड पोर्शन का एरिया आ जाएगा। तो इसको हम ऐसे कर लेते हैं, देखो एरिया ऑफ सेक्टर बड़े वाले सर्किल का क्या है OAC। फॉर्मूला क्या होगा थीटा बाय 360 डिग्री इंटू पाई आर, इसको R1 स्क्वायर ले लेते हैं, ठीक है। बड़े वाले सर्किल की रेडियाई R1 है, तो थीटा है 40 डिग्री, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 40/360 इंटू 22/7, ये तो पाई की वैल्यू हो गई, और रेडियस क्या है 14, तो 14 का स्क्वायर, ठीक है। आप इसे सॉल्व कर सकते हो, ये 0 से कैंसिल, और ये देखो कई तरीके से हो सकता है, यहां 9 आ जाएगा और यहां 7 से 14 कैंसिल हो जाएगा। तो इसे आप जब सॉल्व करोगे तो ये आएगा 616/9 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, 616/9 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप है कि एरिया ऑफ सेक्टर, छोटे वाले सेक्टर का निकाल लो BOD, या ऐसे लिख लो OBD, कुछ भी नाम दे दो, OBD ऐसे चल सकते हैं हम। तो यही फॉर्मूला हो जाएगा, चलो लिख लेते हैं थीटा बाय 360 इंटू पाई R2 स्क्वायर। R2 क्या है, छोटे सर्किल की रेडियस, तो ये हो जाएगा 40 डिग्री, एंगल तो 40 डिग्री रहेगा अपॉन 360, ठीक है ना, थीटा 40 डिग्री रहेगा, इंटू 22/7 इंटू R है 7, यानी 7 का स्क्वायर। तो ये भी बहुत आसानी से हो जाएगा, 9 नीचे रह जाएगा, ये 7 से ये 7 कैंसिल, नीचे ऊपर 22 भी है, तो हम इसमें भी 9 लाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका, यहां लिख लेते हैं 154/9 सेंटीमीटर स्क्वायर।
अब इसके बाद शेडेड रीजन का निकाल लो, शेडेड रीजन, इसका एरिया निकाल लो। तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, 616/9 ये तो बड़े का हो गया, -154/9 तो ये हो जाएगा 462/9। फिर आप इसे सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 154/9 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपका ऑप्शन सही कौन सा है? ना 9 नहीं होगा, ये तो 3 से कैंसिल हो गया ना, 3 से करा ना, 154 और यहां 3, तो 154/3 ये आंसर होगा। ए इज द राइट आंसर। तो इस तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो बच्चों एक क्वेश्चन और करते हैं। OACB is a quadrant of a circle with center O and radius 3.5 centimeter. If OD is equal to 2 centimeter, ये OD जो है ये 2 centimeter है, then find the area of the shaded region। ये shaded region का एरिया निकालना है। तो बच्चों ये तो क्वाड्रेंट है सर्किल का, तो पहले तो इसका एरिया निकाल लो, ये OBCAO, फिर उसमें से इस ट्रायंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दो, आपके पास शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा। तो चलो सॉल्यूशन कर लेते हैं। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट है OACB, ऐसे लिख लो, 1/4 इंटू πr²। πr² सर्किल का एरिया, उसको 4 से डिवाइड कर दो, देन इट इज द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। तो लिख लो 1/4 इंटू 22/7। अब रेडियस क्या है? रेडियस है 3.5। 3.5 को आप 7/2 लिख सकते हो, क्योंकि फिर ये नीचे 7 कैंसिल हो जाएगा ना, तो 7/2 स्क्वायर। तो आप ऐसे कर सकते हो, देखो ये 2 और ये 11, यहां से एक 7 इसका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप कैलकुलेट कर लो, तो ये आपका आ जाएगा 7/2 कैंसिल होके 7 ऊपर आ जाएगा, 7 × 11 यानी 77, और ये 4 × 2 यानी 8, 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लो। एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा? OBD। ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ बेस इंटू हाइट, बेस यानी हाफ OB इंटू OD, ठीक है। OD दे रखा है ना, हाँ 2 सेंटीमीटर, हाफ OB क्या है बच्चों? ये रेडियस ही हुई 3.5 रेडियस है ये, तो इंटू OD है 2, ये कैंसिल हो गया, 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। बस इन दोनों एरिया को सब्ट्रैक्ट कर दो। शेडेड रीजन मींस एरिया ऑफ शेडेड रीजन 77/8 माइनस 3.5। 3.5 को हम लिख सकते हैं, चलो ऐसे कर लो, -7/2, ठीक है। तो आप इसे अगर सॉल्व करोगे ये तो हो जाएगा आपका, एलसीएम वगैरह लोगे 49, इधर 8 रह जाएगा, 49, ठीक है। इसको आप अपने तरीके से सॉल्व कर लेना, 49/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपका आंसर क्या हुआ? बी हुआ। तो ठीक है बच्चों, तो अब आप वो एक वीडियो और देख लेना जो मैंने, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आपकी प्रैक्टिस एकदम फर्स्ट क्लास हो जाएगी, ठीक है। अब आप एग्जाम देके आओगे तो थोड़ा सा आराम करके पढ़ने बैठ जाना, ठीक है। मैथ्स में सिलेबस तो अच्छा खासा, और छुट्टी भाई एक ही दिन की है, ठीक। ये आपका 1 घंटे में ये चैप्टर तैयार हो जाएगा, ठीक है बच्चों। ठीक है, आप दूसरा वीडियो भी देखो, अगला वीडियो देखो, नेक्स्ट चैप्टर तैयार करो। बाय।